स्कंद पुराण में निर्जला एकादशी व्रत को व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ एकादशियों में महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने पर पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के पाप, रोग और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। यही कारण है कि लोग हर वर्ष इसकी तिथि और पूजा से जुड़ी हुई जानकारियां जानना चाहते हैं। तो आइए बताते हैं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इसकी तिथि, पूजा का समय और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी की तिथि की प्रारंभ 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर प्रारंभ होगी और 25 जून 2026 को रात 8:09 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय सुबह में 10:39 से लेकर दोपहर में 2:09 तक का बना रहेगा। इस अवधि में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं व्रत के पारण के संबंध में चर्चा की जाए तो 26 जून 2026 को सुबह में 5:25 से लेकर सुबह में 8:13 के बीच यह व्रत का पारण किया जाएगा। वहीं द्वादशी तिथि का समापन रात में 10:22 पर हो रहा है। इसके साथ साथ हम आपसे यह भी बता दें कि जो लोग पूरे वर्ष आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, वे केवल निर्जला एकादशी का उपवास करके सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस व्रत को नियम पूर्वक करने से आयु बढ़ती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी व्रत को सभी एकादशी व्रतों में सबसे मुश्किल व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले सभी लोग भोजन ही नहीं अपितु जल का भी सेवन नहीं करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका संबंध भीम से जुड़ा है, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी में स्नान और आचमन के समय यदि अनजाने में थोड़ा बहुत जल मुख में चला भी जाए तो इसे दोष नहीं माना जाता। हालांकि आचमन के लिए बहुत कम मात्रा में जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि इससे व्रत का फल नहीं मिलता है और व्रत प्रभावित होता है। व्रत के बाद किसी ज़रूरतमंद अथवा किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। इससे आप स्वयं भगवान को भोग लगाकर उनको भोजन परोसकर इसके बाद ब्राह्मण देवता अथवा किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवाएं और दान पुण्य की व्यवस्था करें। इसके बाद स्वयं भोजन करने इससे शुभ माना जाता है और सभी को इस फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी की यह छोटी सी प्रस्तुति आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। आपसे नई वीडियो लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।